अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम एज अ कंट्री सिर्फ एक चीज़ पे अगर फोकस कर लें, एक चीज़ में अगर इन्वेस्टमेंट कर लें, एक चीज़ पे अगर ध्यान दे दें, तो हम ये 4 से 5 ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें हम इन्हेंस कर सकते हैं, जिनमें हमारी डेवलपमेंट हो सकती है। और ना सिर्फ हमारी पर्सनल डेवलपमेंट हो सकती है बल्कि हमारी नेशनल डेवलपमेंट भी हो सकती है। किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में हमको इन्वेस्टमेंट करनी है ये मैं बाद में बताऊँ, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें अटेन क्या क्या होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट बढ़ेगा। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो हमारी इंडस्ट्री ओवरऑल बढ़ेगी। इसके साथ साथ हमारा इंडस्ट्रियल इनपुट बढ़ेगा। जब इनपुट बढ़ेगा तो इनपुट में एफिशिएंसी मॉडल आएगा, साइंटिफिक अप्रोच आएगी। जब साइंटिफिक अप्रोच आएगी तो एफिशिएंसी जो है वो बढ़ेगी इंडस्ट्री की। किसी भी मुल्क की जीडीपी को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए उस इंडस्ट्री का एफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी होता है। और एफिशिएंसी कब इंक्रीज़ होती है? जब आप मिनिमम इनपुट देते हैं और मैक्सिमम आउटपुट लेते हैं। अगर आपके पास एक ऐसी मशीनरी है, इंडस्ट्रियल मशीनरी, जो आप अपनी इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं, जिसको आप मिनिमम इनपुट दें, मैक्सिमम आउटपुट लें और एफिशिएंसी मॉडल मोर देन 80% ले लें, तो आप समझें एक बहुत बेहतरीन राह पर आप गामज़न हैं जो कि आपको तरक्की की तरफ लेकर जाए। और को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी नेशनल डेवलपमेंट के ऊपर। ये एक मैंने आपको बताया। उस जिस पर्टिकुलर चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ उस पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो एक और फैक्टर है जिसमें आप ग्रोथ ला सकते हैं, जो कि है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आपकी पर्सनल जो ह्यूमन बींग है, यहाँ पे जो 20-22 करोड़ आवाम है, इनकी डेवलपमेंट में बहुत एक बेहतरीन किरदार अदा किया जा सकता है। एक और एस्पेक्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि है जीडीपी ग्रोथ रेट। जब आप उस पर्टिकुलर जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ मैं आपको बताने लगा हूँ थोड़ी देर में, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपका जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगा। और जब आपका जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो ओवरऑल आपकी जीडीपी का हुजम बढ़ेगा। जब जीडीपी का हुजम बढ़ेगा तो मुल्क में खुशहाली आएगी, बदहाली जाएगी। वो कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? वो है टेक्निकल एंड स्किलफुल एजुकेशनल प्रोग्राम्स के ऊपर। इस वक्त पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा डिमांड किसी चीज़ की है तो वो स्किल की है। कन्वेंशनल पढ़ाइयाँ जिन लोगों ने या जिन बच्चों ने की हुई हैं करंट मॉडर्न एज में, इस टर्मिनोलॉजी में जिसको मैं ग्लोबल विलेज कहता हूँ, और पूरी की पूरी दुनिया ग्लोकलाइज हो चुकी है। अब इस नई दुनिया में, इस इंटरनेट की दुनिया में, अब हम लोगों को वो लोग नहीं चाहिए जिन्होंने किताबें रटी हुई हैं। अब दुनिया में हर बड़े से बड़े प्रोड्यूसर को वो स्किलफुल लोग चाहिए जिनको किताबों से ज़्यादा टेक्निकल काम ज़्यादा आता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसका इनपुट कम से कम हो, आउटपुट ज़्यादा मिले, एफिशिएंसी मॉडल मोर देन 80% हो, और इसलिए वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होता है उन लोगों पे या उन बच्चों पे जिनके पास स्किल होता है। हमारे मुल्क में एक चीज़ बहुत मुवाफिक मिकदार में है जो कि है हमारा ह्यूमन रिसोर्स, और हमारी यूथ की परसेंटेज अच्छी खासी है। कई रेफरेंसेस के मुताबिक इट इज़ मोर देन 40 to 50%, जो कि एक ह्यूज नंबर है। इसी ह्यूज नंबर पे अगर हम अपनी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, टेक्निकल स्किल्स प्रोवाइड करते हैं इस यूथ को, तो ये यूथ ना सिर्फ ये अपने लिए प्रोडक्टिव साबित होगी बल्कि अपने घर वालों के लिए भी प्रोडक्टिव साबित होगी, अपने माशरे के लिए भी प्रोडक्टिव साबित होगी, अपने मुल्क की इंडस्ट्री के लिए भी प्रोडक्टिव साबित होगी। और जब इस यूथ को स्किल दे के गवर्नमेंट लेवल पे इसको सर्टिफाई भी कर दिया जाए तो ये यूथ इतनी प्रोडक्टिव होगी कि ये ना सिर्फ अपने मुल्क को, अपनी कौम का फ़ायदा दे, बल्कि बाहर जाके डिफरेंट इकोनॉमीज़ में सर्व करके ना सिर्फ उनकी इकोनॉमीज़ को बेहतर अंदाज में चला सकेगी, वहाँ पे उनको फ़ायदा दे सकेगी, बल्कि रेमिटेंस क्रिएट करके वो पैसा पाकिस्तान भी भेजा जा सकता है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में द सलाह हाफिज़।